नमस्कार किसान साथियों। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं गेहूं की हम बालियों की साइज़ लंबी और मोटी कैसे करें, कैसे हम गेहूं में ज़्यादा पैदावार ले सकें। हमें अभी कौन कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, हमें कौन कौन सी चीज़ें डालनी चाहिए, कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हमारी गेहूं की बालियां काफ़ी अच्छी आएँ, बालियों की साइज़ थोड़ा लंबी आए, बालियों में मोटाई भी आए, बालियों में दानों की संख्या में वृद्धि हो सके। तो कौन कौन सी सावधानियाँ हमें बरतनी चाहिए, कौन कौन सी हमें बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को देने वाले हैं। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले एसआरजे खेती चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी सवाल हो, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट अवश्य करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, गेहूं में अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छा और ज़्यादा पैदावार मिल सके तो अभी आपको अपना सारा फोकस अपने गेहूं की बालियों के विकास की तरफ देना पड़ेगा। मतलब जब आपकी बालियां अच्छी जब तक नहीं आएंगी तब तक आप जो भी कर लें अच्छा उत्पादन आपको नहीं मिल पाएगा। बहुत सारे किसान भाई गलती ये करते हैं कि शुरुआती अवस्थाओं में तो काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं अपनी फसलों पर, लेकिन जब गेहूँ में बालियाँ निकलने वाली होती है इस अवस्था में थोड़ा सा चूक कर देते हैं, मतलब देखभाल कम कर देते हैं, जिससे उनको उत्पादन में भी कमी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जानेंगे हम कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं, कौन कौन सी कमी की वजह से हमारी बालियाँ छोटी रह जाती हैं, बालियों की लंबाई नहीं बढ़ पाती है। तो यहाँ पे कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अभी किसान साथियों, ज़्यादातर किसान भाइयों की जो गेहूँ की फसल है 50, 55, 60, 65, 70 या 75 या 80 दिन के आसपास की होने वाली होगी। तो इन अवस्थाओं में क्या ध्यान देना है, यही वो अवस्था है जब आपकी बालियों का विकास स्टार्ट होता है। तो इस अवस्था में आपको बहुत सावधानी किसान भाइयों बरतना होता है। सबसे पहली सावधानी और सबसे आवश्यक सावधानी ये है कि इन अवस्थाओं में आपके गेहूं की फसल को ज़्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। तो इस अवस्था में आपको अपने खेत में नमी बराबर बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके पौधे भी बड़े हो जाते हैं, पानी की आवश्यकता भी ज़्यादा होती है। इसी के बाद में बालियों का विकास भी स्टार्ट होता है, बालियों के विकास में भी ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है। मतलब जब से आपकी बालियाँ बनना चालू हो जाती हैं, इस अवस्था से लेके जब तक आपके समस्त दाने का भराव सही से नहीं हो जाता है, दाने आपके मजबूत नहीं हो जाते हैं, तब तक आपकी गेहूं की फसल को सर्वाधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। तो इस समय मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा पानी भर के रखिए, बस इतना नमी होना चाहिए कि आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी हो सके। तो अपने खेत में नमी किसान साथियों आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ज़्यादा पानी नहीं लगाइएगा, नहीं तो आपको नुकसान हो जाएगा। बस हल्की हल्की सिंचाई करके भी किसान भाई नमी मेंटेन करके रख सकते हैं। तो पहला सावधानी यही बरतना है कि आपको खेत में नमी बना के रखना चाहिए। अब दूसरा सावधानी ये बरतना है कि आपकी फसल में पीलापन भी इस अवस्थाओं में नहीं होना चाहिए। किसान साथियों, अगर इस अवस्था में पीलापन आ जाता है, मतलब 50 दिन के बाद 55, 60, 70, 75, 80 दिन तक अगर पीलापन आ जाता है तो हमें बहुत नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है? इस समय आपके पौधे में जो भी भोजन बनता है उसका सीधा सीधा असर आपके बालियों के निर्माण में होता है, मतलब बालियों का विकास इस समय चालू हो जाता है। और इस अवस्था में अगर पीलापन आ जाएगा तो पौधे भोजन सही से नहीं बना पाएंगे। तो इस अवस्था में नाइट्रोजन की कमी आपको वैसे तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अब किसान साथियों, गेहूं में पीलापन बहुत सारी वजह से हो सकता है। पहली और अहम वजह होती है पोषक तत्वों की कमी, मतलब कम मात्रा में अगर आपकी मिट्टी में खाद होंगे तो भी आपके पत्तों में पीलापन आ जाता है, नाइट्रोजन की कमी से पीलापन आ जाता है। इसके साथ साथ दूसरा कारण हो सकता है जड़ों में समस्या, जड़ों में कोई समस्याएं आ जाती हैं तो भी पीलापन आ जाता है। तीसरा कारण हो सकता है मौसम में बदलाव, मौसम में अचानक बदलाव से भी कई बार देखा गया है कि पत्तों में पीलापन आ जाता है। चौथा कारण ये भी हो सकता है कि खरपतवार नाशी का स्प्रे, कई बार किसान साथी खरपतवार नाशी का छिड़काव भी कर देते हैं, इसके बाद भी पीलापन, मतलब ज़्यादा डोज डाल देते हैं तो पीलापन यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ कई बार सूक्ष्म तत्वों की कमी की वजह से, जिंक, मैग्नीशियम आदि तत्वों की कमी की वजह से भी आपके गेहूँ में पीलापन आ जाता है, जिससे उत्पादन में कमी रह जाती है। और छठवां और अहम कारण होता है ज़्यादा पानी, ज़्यादा सिंचाई करने से भी, मतलब पानी बहुत देर तक भरा रहता है तो भी हमारी गेहूँ की फसल में पीलापन किसान भाइयों आ जाता है। तो पीलापन मान लीजिए अगर आपकी फसल भी 50 दिन के ऊपर की हो गई है, 50, 55, 60 या 70 दिन के आसपास की होने वाली है, इस अवस्था में अगर मान लीजिए आपके गेहूं में पीलापन आ गया है तो ऐसी कंडीशन में पीलापन दूर करने के लिए एक बहुत आसान तरीका हम आपको बता देते हैं, किसान साथी ये अपना सकते हैं। पहली चीज़ यहाँ पे आपको यूज करना है यूरिया, दानादार यूरिया 1 से 2 किलोग्राम आपको डालना है। इसके साथ में, मतलब यहाँ पे आपको छिड़काव विधि स्प्रे के माध्यम से ये सारी चीज़ें डालनी है, मिट्टी में नहीं डालना है। तो 1 से 2 किलोग्राम आपको दानादार यूरिया घोल लेना है। इसके साथ में जो जिंक आती है, जो 12% वाली जिंक आती है, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसके लगभग 150 ग्राम मात्रा लेनी है, 125 से 150 ग्राम।
या फिर जो 33% वाली जिंक आती है इसकी 750 ग्राम मात्रा लेनी है, या फिर जो जिंक आती है 21% वाली इसकी किसान साथियों आपको लगभग 1 किलोग्राम मात्रा लेनी है पर एकड़ के हिसाब से। मतलब जिंक भी आपको डालना पड़ेगा। कई बार जिंक की कमी भी हमारे खेतों में देखी जाती है। बहुत सारे हमारे ऐसे खेत होते हैं जहाँ पे जिंक की कमी बहुत जल्दी आ जाती है, कुछ रेतीली मिट्टी वाले में भी जिंक की कमी जल्दी आ जाती है। तो जिंक आपको डालना है, चाहे 12% वाला डालिए, चाहे आप 33 या फिर 21% वाला। इसके बाद में तीसरी चीज़ यहाँ पे आपको लेना है फेरस सल्फेट। जो फेरस सल्फेट आता है 19% वाला, इसकी आपको 500 ग्राम मात्रा लेनी है। तीसरी चीज़ यहाँ पे आपको लेना है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट आपको लेना है 1 किलोग्राम। इसके साथ में यहाँ पे आपको पांचवी चीज़ लेनी है किसान साथियों, मैग्नीज सल्फेट। मैग्नीज सल्फेट यहाँ पे आपको यूज़ करना है 250 ग्राम। और छठवीं चीज़ यहाँ पे आपको लेना है बोरोन। जो बोरोन आता है 20% वाला, इसकी 100 ग्राम मात्रा आपको लेनी है। बोरोन भी बढ़िया काम करेगा। तो यहाँ पर ये 6 चीज़ें आपको डाल देना है। अगर आप इसका छिड़काव करते हैं, स्प्रे कर देते हैं, 50 दिन के ऊपर की फसल हो गई, कई बार सूक्ष्म तत्वों की कमी की वजह से भी आपकी फसल में पीलापन आ जाता है, तो चाहे नाइट्रोजन की कमी हो, चाहे सूक्ष्म तत्वों की कमी हो, चाहे कुछ भी कमी हो, जिंक की कमी हो, तो आपकी ये कमी दूर हो जाएगी। आपके पौधे में हरापन आ जाएगा, आपके पौधे में हरियाली आ जाएगी, अच्छी चमक बनी रहेगी, जिससे आपकी बालियां भी बाद में किसान साथियों अच्छे से निकलने वाली है। ये जो फार्मूला है, आप चाहें तो अगर आपकी फसल अभी 30-40 दिन की है और पीलापन है तो भी आप डाल सकते हैं। आपने यूरिया डाला हुआ है फिर भी पीलापन है तो आप 30 दिन से लेकर 60-70 दिन तक भी ये जो फार्मूला है डाल सकते हैं। आप चाहें तो इसका इस्तेमाल 2 बार भी कर सकते हैं। एक बार 30 से 40 दिन पर डाल दीजिए, दोबारा से आप फिर से 50 दिन के बाद 60-70 दिन तक डाल सकते हैं। लेकिन एक बार डालेंगे तो भी पीलापन दूर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि बार बार पीलापन ही आपके खेत में आ जाएगा। तो ये फार्मूला आप कभी भी जब भी पीलापन आपको दिखे, आपने यूरिया डाला हुआ है फिर भी आपका पीलापन नहीं दूर हुआ है, तो ये फार्मूला किसान साथी अब अपना सकते हैं। इसके बाद में किसान साथी को आपको क्या करना है, इसके बाद में जब हमारी फसल लगभग मान के चलिए 75 दिन से लेकर 85 या 90 दिन के आसपास की हो जाती है, तब इस अवस्था में आपको NPK 05234 का इस्तेमाल करना होता है। मतलब बालियाँ आने से पहली वाली अवस्था में, गबोर्ड अवस्था में आपको NPK 05234 का इस्तेमाल करना है। इसके इस्तेमाल से क्या फ़ायदा मिलेगा, इसमें 52% फास्फोरस होता है, 34% पोटेशियम पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से भी बालियाँ आपकी मोटी हो जाएंगी, लंबी हो जाएंगी। यहाँ पे ऐसा नहीं कि हमने जो पीलापन दूर करना आपको बताया उससे आपकी बालियों पे कोई असर नहीं होगा। किसान साथियों, जब गेहूं की फसल में पीलापन रहता है, पौधे भोजन प्रकाश संश्लेषण से सही से नहीं बना पाते हैं, तो भी बालियों के विकास में बाधा आती है, बालियों की लंबाई मोटाई नहीं बढ़ पाती है, बालियों में सही से भोजन नहीं बन पाता है। तो जब तक आपके पौधे हरे भरे नहीं रहेंगे तब तक आपकी बालियाँ भी स्वस्थ नहीं आएंगी। तो सबसे पहले पीलापन है तो पीलापन दूर करिएगा। उसके बाद में NPK 05234 डालिएगा, जिसमें 52% फास्फोरस आपके बालियों के विकास में काफ़ी सहायता करता है। जो भी तत्व बनते हैं वो आपकी बालियों तक पहुँचाने का काम करता है। इसमें पोटेशियम जो होता है वो भी बालियों के विकास में, दाने के बढ़वार में हेल्प करता है, जिससे दानों की संख्या में वृद्धि होती है, बालियों की साइज में बढ़ोतरी होती है, बालियाँ मोटी और लंबी आती हैं। तो NPK 05234 बालियाँ आने से पहले आपको डालना है। अगर आपको नहीं पता चलता है कि कब डालना है तो मैं एक बहुत ही आसान तरीका आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अपने खेत में जाइए, वहाँ पे पौधे के तने को देखिए। जब आप ध्यान से देखेंगे तो अगर उसमें थोड़ा सा मोटाई आने लगे, तने थोड़ा सा गोल होने लगे, तो समझ लीजिए कि हाँ, तने के अंदर बालियाँ बनना चालू हो गई हैं। आप चाहें तो तने को बीज से तोड़ के भी देख सकते हैं। बहुत छोटी सी बाली अगर आपको नज़र आती है तो समझ लीजिए बालियों बनने का जो समय है वो स्टार्ट हो गया है। इसी समय आपको NPK 05234 का छिड़काव करना होता है, मतलब बालियाँ निकलने से पहले करना होता है। तो NPK 05234 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम मात्रा पर एकड़ के हिसाब से गबोर्ड अवस्था में डाल दीजिएगा, बालियाँ अच्छी आएंगी। अब इस अवस्था में आपको बोरोन खाद का इस्तेमाल अवश्य करना है। हालांकि मैंने पहले आपको बताया कि अगर आपकी फसल में पीलापन है तो भी बोरोन डाल देना है। बाई चांस आपकी फसल में पीलापन ना हो तो ऐसी कंडीशन में अगर आपने मान लीजिए अभी आपने 50 दिन से पहले बोरोन डाला है तो गबोर्ड अवस्था में फिर से आप बोरोन डाल सकते हैं, कोई भी आपको नुकसान नहीं होगा। तो जो बोरोन आता है 20% वाला, इसकी यहाँ पे आपको लगभग 100 ग्राम मात्रा पर एकड़ के हिसाब से किसान साथियों इस्तेमाल करना है। अब बोरोन के इस्तेमाल से क्या फ़ायदा मिलेगा, बोरोन के इस्तेमाल से पोलिनेशन बहुत अच्छे से होता है, परागण प्रक्रिया बहुत अच्छे से होती है, जिससे आपके दाने का भराव अच्छे से हो पाएगा। बोरोन का मेन काम 2 होता है। पहला होता है परागण अच्छे से करता है, दूसरा काम ये भी होता है कि आपके मिट्टी में जो भी तत्व होते हैं, पानी वगैरह जो कुछ भी होता है, वो आपके पौधे के सभी भागों तक पहुँचाने का काम करता है। इस समय आपके पौधे ज़्यादातर जो भोजन है बालियों के निर्माण तक ही पहुँचाते हैं, मतलब बालियों के विकास में पहुँचाते हैं। तो बालियों के विकास में बोरोन का भी यहाँ पे काफ़ी अहम काम हो जाएगा। तो बोरोन भी आपको किसान साथियों गबोर्ड अवस्था में बालियाँ आने से पहले जब आप NPK 05234 डालते हैं उस अवस्था में आपको अवश्य इस्तेमाल करना चाहिए। अब किसान साथियों, अगर आपका बजट है तो आप चाहें तो कोई भी
लिक्विड वाले ग्रोथ प्रमोटर भी इस अवस्था में डाल सकते हैं, गबोट अवस्था में। आप चाहें तो सागरिका लिक्विड का भी किसान भाई इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सागरिका लिक्विड डालते हैं तो इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, इससे पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया में काफ़ी तेज़ी आती है, जिससे पौधे काफ़ी जल्दी से भोजन बना पाएंगे, जिससे आपकी बालियों के विकास में सहायता मिलेगी। यहाँ पे हमने जो भी खाद्य आपको बताई है, चाहे 05234 हो, चाहे बोरोन हो, चाहे सागरिका लिक्विड हो, इन सभी का काम यह इस अवस्था में होता है कि आपकी बालियों के विकास में सहायता करना। तो यहाँ पे हम केवल उन्हीं खादों का ही इस्तेमाल करेंगे जिसका सीधा सीधा संबंध बालियों के विकास से हो। तो सागरिका लिक्विड अगर आप डालते हैं तो भोजन जब जल्दी से बनेगा, तेज़ी से बनेगा, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जब तेज़ी से होगी, अच्छे से होगी, तब आपके पौधे में जो भी भोजन बनेगा उसका सीधा सीधा संबंध होगा बालियों के विकास से। बालियाँ आपकी काफ़ी अच्छे से विकसित हो पाएंगी, बालियों की लंबाई बढ़ेगी, बालियों की मोटाई बढ़ेगी। तो सागरिका लिक्विड अगर आप डालना चाहते हैं, अगर आपका बजट है, तो इसकी आपको 300 से 400 ml मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डाल देना है। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए किसान भाई पर्याप्त होती है। तो 3 चीज़ें आपको डालनी है गबोट अवस्था में। अब बाई चांस आपकी फसल में बालियाँ निकलने वाली है, गबोट अवस्था है, आप NPK 05234 का इस्तेमाल करने वाले हैं, लेकिन कई बार इस अवस्था में भी पीलापन आ जाता है। तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन में आपको इस अवस्था में यूरिया का छिड़काव कर देना चाहिए। दानेदार यूरिया 1 से 2 किलोग्राम आपको इसी NPK 05234 के साथ में मिला के यूज कर देना है। मतलब सभी का यहाँ पे अलग अलग घोल बनाना है। यहाँ पे हमने 4 चीज़ें आपको बताई। 05234 में नाइट्रोजन नहीं होता है, इसलिए आपको यूरिया अलग से डालना पड़ेगा। तो NPK 05234 आपको डालना है 1 से लेकर 1.5 kg। बोरोन आपको 20% वाला डालना है 100 ग्राम। सागरिका लिक्विड आपको डालनी है 300 से 400 ml और दानेदार यूरिया आपको डालनी है 1 से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। चारों का अलग अलग घोल बनाइएगा, उसके बाद में एक साथ किसान साथियों आपको प्रयोग कर लेना है। और जो मैंने पहला फार्मूला आपको बताया था जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई थी, उसका भी आपको सभी का अलग अलग घोल बनाना है। जैसे मैंने बताया था जिंक, यूरिया, फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट, बोरोन। तो यहाँ पे भी आप इसका भी जब इस्तेमाल करें तो सभी का अलग अलग घोल बनाने के बाद एक साथ आप ये सारी खादें यूज कर सकते हैं। अच्छा लाभ मिलेगा, पीलापन दूर हो जाएगा, आपके पौधे में अच्छी और मोटी बालियाँ आएंगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।